नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे सामने दो कार्बोरेटर रखे हुए हैं। ये दोनों ही बजाज पल्सर के कार्बोरेटर हैं और ये नया कार्बोरेटर है, ये पुराना कार्बोरेटर है। यदि आपके पास भी बजाज पल्सर मोटरसाइकिल है और मैकेनिक ने कभी आपसे कहा हो कि आपकी मोटरसाइकिल का कार्बोरेटर खराब है, तो आपके मन में भी ये प्रश्न आया होगा कि आखिर कार्बोरेटर में खराब हो क्या जाता है, क्या खराबी आ जाती है कि हमें कार्बोरेटर बदलना पड़ता है। तो इसी विषय पर थोड़ी सी हम आज बात करने वाले हैं। तो हम आज दोनों कार्बोरेटरों के लिए अलग अलग करेंगे, इसको भी पूरा खोल के दिखाएंगे आपको, और ये नए वाले कार्बोरेटर को भी खोल करके दिखाएंगे कि इनमें क्या आखिर खराबी आ जाती है। तो चलिए फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। ये देखिए, इसका ये बॉक्स है और इसकी कीमत 2554 रुपये है। ये हमने अभी मंगवाया है और इसको हम अभी खोलते हैं। तो हम इनको स्टेप बाय स्टेप खोलेंगे। सबसे पहले हम नीचे वाला फ्लूट साइड का हिस्सा खोलेंगे दोनों का, और हम इनमें समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, क्या अंतर है। तो चलिए सबसे पहले हम इस वाले कार्बोरेटर को खोलते हैं। ये देखिए, अंदर से ये भी बिल्कुल नए जैसा दिखाई दे रहा है। जब पेट्रोल लीकेज की समस्या आने लगती है इस वाले पाइप से, ये देखिए, तो जब इस वाले पाइप से पेट्रोल फैलने लगता है, लीक करने लगता है, तो हमारे इस वाले पार्ट में समस्या आ जाती है। ये वाला पार्ट जो है, या तो ये लीक हो जाता है, ये अंदर इसमें पेट्रोल चला जाता है अंदर, और इसकी हवा जो होती है वो निकल जाती है, तो ये पेट्रोल में डूबने लगता है। और ये जो फ्लूट पिन होती है यहाँ लगी हुई होती है, वो पेट्रोल को बंद नहीं कर पाती है, क्योंकि ये पेट्रोल में डूब जाता है, तो ये इसको वाल्व को बंद नहीं कर पाता है। तो एक ये समस्या आती है पेट्रोल फैलने की, और दूसरी समस्या इस पिन का ख़राब हो जाना होता है। ये पिन ख़राब हो जाती है तब भी पेट्रोल फैलने लगता है। और तीसरी समस्या ये आ जाती है कि ये वॉल्व जो होती है, इसके बीच में अंदर कचरा फंस जाता है, तो भी यदि इसकी लाइन में अंदर कचरा फंस जाता है तो पेट्रोल लीकेज करने लगता है। हम इसको खोल करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये फ्लूट पिन है, ये फ्लूट है, ये पंचर हो जाती है तो भी पेट्रोल लीक करने लगता है आपकी मोटरसाइकिल से। और ये पिन खराब हो जाती है, इसकी ये आगे जो टिप होती है रबड़, ये रबड़ दिखाई दे रही है आपको, ये टिप खराब हो जाए तो भी पेट्रोल लीक करने लगता है। और ये रबड़ जो है, ये टिप जो है, यहाँ से पेट्रोल को बंद और चालू करती है। तो इन दोनों के बीच में यदि कचरा फंस जाता है तो भी पेट्रोल लीकेज की समस्या आने लगती है। तो इसको हम ज्यों का त्यों लगा देते हैं। अब हम इसके, ये मेन जेट कहलाता है और ये स्लो जेट कहलाता है यहाँ पर। तो हम पहले स्लो जेट खोल रहे हैं और फिर ये मेन जेट पहले से खुला हुआ है। तो ये देखिए, ये मेन जेट है। वैसे ख़राब ये जेट भी नहीं होते हैं, बहुत ही कम चांस होते हैं कि ये जेट ख़राब हो जाते हैं। तो ये जेट भी ख़राब नहीं होते हैं, और ना ही ये स्लो जेट ख़राब होता है। इनके ख़राब होने के बहुत कम चांस होते हैं। कोई यदि इनको साफ़ करने के दौरान इनके अंदर कुछ तार वगैरह तोड़ देता है, इनके होल जाम हो जाते हैं, तभी ये बदले जाते हैं। अब हम इसका इस तरफ का हिस्सा खोलते हैं। ये स्प्रिंग इसमें लगा हुआ होता है, और ये इसका डाईफ्राम वाशर होता है। तो ये इसकी स्लाइड है, ये देखिए, ये यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये दाग, तो ये इसके बार बार ऊपर नीचे होने के कारण ये यहाँ से कट जाती है। तो आपने देखा होगा अपनी मोटरसाइकिल में, यदि आपकी मोटरसाइकिल का कार्बोरेटर ख़राब है तो
गाड़ी हम स्टार्ट करते हैं और एक्सीलेटर लेते हैं और उसको छोड़ते हैं तो गाड़ी धीरे धीरे करके स्लो होती है, एकदम स्लो नहीं होती है। तो वो इसकी वजह से ये समस्या आती है। इसका ये हम एयर स्क्रू खोलते हैं। ये हमने एयर स्क्रू भी खोल लिया है और इसके अंदर भी बहुत कुछ खराबी दिखाई नहीं दे रही है, साफ़ सुथरा पड़ा हुआ है वैसे तो, और ये भी साफ़ सुथरा है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि कार्बोरेटर जो होते हैं इनके अंदर जो बारीक सुराग होते हैं, छेद होते हैं, वो मैं यहाँ पर आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि कैमरा वहाँ तक नहीं पहुँचेगा। ये कार्बोरेटर के अंदर काफ़ी सारे छेद होते हैं जो समय के साथ साथ कट जाते हैं, उनके होल बढ़ जाते हैं, तो इस वजह से कार्बोरेटर मिस्त्री बदलने के लिए बोलता है। तो ऐसा बहुत ही कम होता है। जैसे कि ये आप देख रहे हैं, यहाँ से ये होल बड़े दिख रहे हैं लेकिन ये अंदर जाके बहुत ही छोटे हो जाते हैं। आपको इस होल में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए। तो इनको हम साफ़ करना संभव नहीं हो पाता है, इसलिए इनको बदलने की हम सलाह देते हैं। अब इसी तरह से हम नया वाला कार्बोरेटर खोलते हैं। ये और ये दोनों सेम हैं या कुछ अलग है, तो हम इस वाले कार्बोरेटर को खोलते हैं। तो इसका हम ये पाइप निकाल देते हैं अभी फ़िलहाल में। तो इसको हम, ये देखिए ये खुल गया है। ये पेटी पैक कार्बोरेटर है, हम इसको खोल रहे हैं। अब इसमें कोई समस्या आती है नहीं आती है वो हमें गाड़ी में लगाने के बाद पता चलेगा। हालांकि कोई समस्या आती तो नहीं है, बाकी हम इसको खोल रहे हैं और फिर आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए ये खुल गया है कार्बोरेटर। कोई बहुत ज़्यादा विशेष फ़र्क नहीं है दोनों में, और इसी तरह से आप इसको भी देख सकते हैं। ये देखिए अंदर से, बाहर से तो कचड़ा ही हो रखा है इसका, बाकी ये देखिए अंदर से। तो इसका भी सेम है यहाँ पर सब कुछ, बस इसका जो ये होल है इसको हम चेक करके आपको दिखा देते हैं। बस इसमें मामूली सा फ़र्क दिखाई दे रहा है, वो हालांकि मामूली नहीं कहलाता है, बहुत बड़ा फ़र्क हो जाता है। ये जो इसका मेन जेड है, मेन जेड और इसका ये पुराने वाले कार्बोरेटर का मेन जेड है, जो इसका होल और इसका होल में अंतर हमें दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये जो होल है इसका हमें काफ़ी बड़ा होल दिखाई पड़ रहा है और इसका होल थोड़ा सा मामूली सा छोटा दिखाई दे रहा है। और हम इसका स्लो जेड खोल करके देखते हैं। स्लो जेड में भी क्या यही इसी तरह की समस्या आ रही है क्या? ये देखिए हमने इसको भी नहीं, इस वाले जेड में कोई दिक्कत नहीं है, बाकी इसका नंबर चेंज ज़रूर दिखाई दे रहा है हमें। यदि आपको दिखाई पड़ रहा होगा तो देखिए, ये जो पुराने वाले कार्बोरेटर का ये स्लो जेड है, ये देखिए इस पर 15 नंबर लिखा हुआ है, ये 15 नंबर जेड है। और जो हमने नया वाला खोला है इसमें 12.5 नंबर का इसमें जेड डला हुआ है। तो इसमें इस वाले जेड का केवल नंबर ही है और होल भी थोड़ा बहुत फ़र्क होगा ही, नंबर चेंज है तो बाकी इसमें वैसा कुछ विशेष फ़र्क नहीं दिखाई दे रहा है। तो कार्बोरेटर की तरफ, इस तरफ हम देखें तो केवल ये वाला जो मेन जेड है इसका होल
थोड़ा सा बड़ा हुआ है पुराने वाले कार्बोरेटर का। तो एक कारण ये भी होता है, गाड़ी पेट्रोल खाने लगती है, एवरेज कम देने लगती है, काला धुआं छोड़ने लगती है। तो इस जेड के कारण आपकी गाड़ी काला धुआं हो सकता है कि छोड़ रही हो। तो कार्बोरेटर ख़राब होने का एक कारण ये भी है। तो इसको हम फटाफट से वापस फिट कर देते हैं, क्योंकि ये नया कार्बोरेटर है और कोई इसमें दिक्कत हो जाए तो हमें नुकसान हो जाएगा। इसको हमने कस दिया है। इसको हमने इस तरफ कस दिया है। अब हम इसका डायफ्राम वाशर साइड का, ये स्लाइड साइड का हिस्सा खोलते हैं। ये स्प्रिंग वगैरह ख़राब नहीं होती हैं, क्योंकि उन पर उतना लोड ही नहीं पड़ता है। ये देखिए, ये इसका स्लाइड है। तो स्लाइड एकदम फ्रेश है, क्योंकि नया है, सीधी सी बात है। तो ये स्लाइड बिल्कुल नहीं कटा है यहाँ पर। और आप इसका स्लाइड देखेंगे, ये देखिए। तो ये फ़र्क बिल्कुल इसमें है, जो कि मैंने आपको बताया था। आपकी मोटरसाइकिल की रेस धीरे धीरे कम होना इसके ख़राब होने की निशानी होती है। ये हमें शोरूम पर शायद मिल जाता है, मुझे अच्छे से जानकारी नहीं है। इसको आप एक बार ट्राई कर लें, यदि आपकी गाड़ी का ये ख़राब हो गया है तो ये शोरूम पर मिल जाता है। और ये फ्रेश है, आप देख ही रहे हैं। तो एक मेन कारण इसका ये भी है कि कार्बोरेटर बदलने के लिए मिस्त्री बोलता है कि भाई कार्बोरेटर बदलो, तो एक कारण ये भी है। और जब आपकी गाड़ी कभी कभार लोड सब कुछ, इंजन भी ठीक है और कार्बोरेटर में और चीज़ें सब कुछ ठीक हैं और सभी कॉइलें ठीक हैं, गाड़ी लोड नहीं ले रही है, पेट्रोल बहुत ज़्यादा खा रही है, तो इसका ये जो वाशर होता है ये फट जाता है, यहाँ से कट जाता है। इस वजह से ये समस्या भी आने लगती है। तो एक कारण आपका ये भी हो सकता है कार्बोरेटर चेंज करने का। तो इसका आपने देख ही लिया। इसको भी हम वापस से कस देते हैं। ये देखिए, बिल्कुल फ्रेश है अंदर से भी। और जैसा कि हमने आपको बताया कि इसके जो अंदर बारीक छेद होते हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो सीधी सी बात है, जब होल बढ़ेंगे तो पेट्रोल की खपत भी गाड़ी ज़्यादा करेगी। तो एक रीज़न ये भी है इसके बदलने का। और ये स्लाइड देखिए, इस तरह से काम करती है इसकी। ये देखिए, मतलब इसमें स्लाइड नहीं होती है, चोक जैसी ये पत्ती लगी हुई है एक्सीलेटर के लिए। ये हवा ऑटोमेटिक खींचती है और स्लाइड हवा के ज़रिए इन होलों से, जब एयर फिल्टर से गाड़ी सक्शन करती है हवा का, तो ये स्लाइड काम करता है। बस इसकी ये जो ये पत्ती जो है एक्सीलेटर वाली, ये केवल हवा के लिए खींचने के लिए रास्ता देती है। हवा को गाड़ी जब इंजन स्टार्ट होता है तो ये बस इंजन को खींचने के लिए रास्ता देती है। बाकी जब हवा आती है ना, तो स्लाइड को अपने आप ऊपर उठाती है और जैसे ही स्लाइड ऊपर उठता है पेट्रोल जाना स्टार्ट हो जाता है। तो एक ये हो गया। और दूसरा, ये जो आप चोक दिखाई दे रहा होगा, ये यहाँ से चोक काम करता है इसका। ये देखिए, ये देखिए, इस होल को देखिए। इस होल में आपको चोक किस तरह से काम करता है दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए, जब हम चोक को खींचते हैं तो कार्बोरेटर जो यहाँ से, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये हिस्सा इसका, ये चोक का है। और यहाँ से पेट्रोल, इसका कनेक्शन यहाँ चैम्बर में होता है जहाँ पेट्रोल भरा हुआ होता है। जैसे ही हम चोक खींचते हैं तो पेट्रोल यहाँ से होकर के अंदर इंजन में जाता है और जैसे ही हम बंद करते हैं तो वो बंद हो जाता है। तो एक कारण ये हो गया स्लाइड का। तो यदि आपकी गाड़ी की रेस बढ़ रही है और एकदम एक्सीलेटर छोड़ने पर, रेस को छोड़ने पर रेस कम नहीं हो रही है, धीरे धीरे करके कम हो रही है या बढ़ी हुई रह रही है, तो आप उसकी स्लाइड बदल करके उसको ठीक कर सकते हैं।
उसमें आपको कार्बोरेटर बदलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कार्बोरेटर हमें कब बदलना है? कार्बोरेटर हम जब गाड़ी रेस बढ़ी हुई रह रही है, गाड़ी काला धुआं छोड़ रही है बहुत ज़्यादा, और गाड़ी स्लो बिल्कुल भी नहीं चल रही है, गाड़ी झटके ले रही है, गाड़ी में स्टार्टिंग प्रॉब्लम है, तो इस तरह की समस्याओं के लिए आप पूरा कार्बोरेटर फेंकना ही उचित रहता है। इसको रिपेयर करना कोई मतलब का नहीं निकलता है। तो इस स्थिति में आप कार्बोरेटर को बदल सकते हैं। तो आपने इस वीडियो के माध्यम से ये जान ही लिया होगा, समझ गए होंगे आप कि पुराना जब कार्बोरेटर हो जाता है तो मैकेनिक उसको बदलने के लिए क्यों कहता है। तो वीडियो के माध्यम से आपको कुछ जानकारी अच्छी लगी हो, कुछ समझ में आया हो या सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। वीडियो यदि अच्छा लगेगा तो आप ज़रूर इसको लाइक ही कर देंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं इसी तरह की अच्छी जानकारी के साथ।